हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने लास्ट में जो पढ़ा था उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। आपका जो यहाँ तक ये आप पढ़ चुके हैं, ये वाला यहाँ तक काम हो चुका था। देखिए, ये जो यहाँ पर जो कर्सर मूव कर रहा है, ये न्यूमेरिकल आपका हो चुका था। आज हम जो है, हमारा जो अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम पहले देखते हैं एक बार। देखिए, पहले विद्युत क्षेत्र के लिए हम एक बार नए पेज पर चलते हैं। और ये आज जो हमारा डे है ये होगा 11। डे 11 है आज। और डे 11 में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमारा जो नया जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए आप पहले इस बात को समझिए। जैसे कि आप इसको एक चुंबक की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे एक आपके पास एक चुंबक है, ठीक है। इस तरह से ये चुंबक है, ये यहाँ पे N है और यहाँ पर ये हो गया S, ठीक है। अब क्या है कि जैसे N और S तो आपने ले लिए हैं, लेकिन जब आप इस चुंबक को क्षैतिज रख देते हो, देखो ये इस प्रकार से आपने रख दिया, इस तरह से रख दिया आपने। यहाँ पे तो आपने लिख दिया N और यहाँ पर ये आपने लिख दिया S। अब इस चुंबक को जब हम यहाँ पर लेते हैं तो इस चुंबक के चारों तरफ का, ये चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरी चुंबक या फिर कोई लोहे का टुकड़ा यदि इसमें एंटर करता है तो वो इस चुंबक के कारण, इस पूरी चुंबक कारण इस पूरे क्षेत्र में क्या करेगा, वो बल का अनुभव करेगा, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र में वो बल का अनुभव करता है इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या होता है कि ये चुंबक का चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा लोहे का टुकड़ा या चुंबक जो है वो बल का अनुभव करता है, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि जैसे एक आवेश जो है, ये आवेश है, ये प्लस आवेश भी हो सकता है, ठीक है। ये प्लस आवेश भी हो सकता है और इसके अलावा ये माइनस आवेश भी हो सकता है। इस माइनस आवेश या इस प्लस आवेश दोनों के ही चारों तरफ, सामान्यतः हम प्लस आवेश से समझते हैं इसको। किसी भी आवेश के चारों ओर का, सुनना ध्यान से, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसको हम पहले वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कह देते हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र को हम परिभाषित कैसे करते हैं, देखिए हम ये मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई जो आवेश होता है Q, उस पर जो बल लग रहा है वो कितना है, QE। तो इस बल को हम कहते हैं F बराबर QE। और इसी से जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र जो आता है E बराबर F/Q आता है। आया कहाँ से है वो एक बार देखिए, मैं बता देता हूँ। हम ये मानते हैं कि ये जो आवेश रखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा जो आवेश रखा हुआ है, इस वाले गोले में जो आवेश रखा है ये वाला, इसमें अगर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है, आप मान लो Q0, ये Q0 आवेश प्रवेश करता है। Q0 क्या है, ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण करने के काम में आता है। तो हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि Q0 आवेश पर बल, Q0 आवेश पर जो बल है वो कितना लग रहा है, हमने मान लिया F है। तो 1 कूलम आवेश पर बल कितना लगेगा, ये आ जाएगा F/Q0, ठीक है। और इसी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम प्रदर्शित करते हैं E से। अब यहाँ पर ये वाला जो सूत्र है यहाँ पे, इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे की तरफ आते हैं। देखिए इसमें E बराबर F/Q0 है, ठीक है। तो इसमें हम मानते हैं कि Q0 बराबर कितना है, 1 कूलम रखा हमने। इस वाले सूत्र में Q0 बराबर 1 कूलम रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F बराबर आपके पास आ जाएगा F बराबर E, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाती है कि किसी आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या हो गई, ये तो आपके पास हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र। अब अगला जो है वो है हमारे पास, अगला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए जैसे अभी आपने क्या है कि ये आपने एक आवेश लिया, इसके चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब
ये जो आवेश जो आपने लिया है, ये वाला जो आवेश आपने लिया है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक होगा। सबसे ज़्यादा प्रबल कहाँ होगा? इसके आसपास का ये जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती चली जाएगी, इस तरफ जैसे जैसे चलते चले जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र का मान कुछ कम होता चला जाएगा अलग अलग बिंदु पे। जैसे कि आपको पता है कि ये चुंबक जो है, सबसे ज़्यादा बल जो होता है चुंबक के आसपास होता है, ध्रुवों के आसपास सबसे ज़्यादा चुंबक का प्रभाव होता है। लेकिन जब इस चुंबक से हम दूर चलते चले जाते हैं तो चुंबक का प्रभाव कम होता जाता है। तो जैसे जैसे प्रभाव कम होता जा रहा है या इसके निकट आ रहा तो बढ़ता जाएगा, इस गुण को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से जैसे आवेश के पास रहते हैं तो विद्युत विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक होता है, आवेश से दूर चले जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग किया जाता है कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक है और कहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम है। ठीक है, तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का की परिभाषा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको दोबारा बताता हूँ। मान लिया कि क्यू नॉट आवेश पर बल का मान कितना है, एफ। तो एक कूलम आवेश पर बल का मान कितना हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। सॉरी, इसको एक कूलम आवेश पर बल का मान कितना हो जाएगा, F/Q नॉट हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यू नॉट बराबर ले लेते हैं एक कूलम। तो F बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, F बराबर हो जाएगा E, सदिश F बराबर सदिश E। तो अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जो है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें इकाई कूलम का मतलब होता है एक कूलम आवेश, इकाई कूलम का परीक्षण आवेश जो है वो बल का अनुभव करता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या फिर इस परिभाषा को आप ऐसे भी कह सकते हो कि इकाई परीक्षण धन आवेश। देखो ध्यान देना कि इकाई परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल जो है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको आपको नोट करना है। तो आगे हम चलते हैं, हमारा जो डे 10 था उसके अंदर हम चलते हैं। आइए एक बार देखते हैं इसको। डे 10 में जो है वो मैंने आपको सारे नोट्स दिए थे एक साथ, वो हम देख लेते हैं एक बार। ये रहे, ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे ये इसके नोट्स हैं, यहाँ पे तैयार किए नोट्स है जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, आगे देखिए कुछ और बातें देखते हैं हम जो कि हमने नोट्स में लिखी हुई हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि होती है। देखिए ये लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। ये ग्रीन मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसकी दिशा कहाँ से होती है, धनावेश से ऋणावेश की, यानी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी विमा जो होती है, विमा भी देखिए, विमा ये आपको दी हुई है। विमा कहाँ से आएगी, विमा देखो यहाँ से आएगी। ई बराबर क्या होता है, F/Q होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है कूलम। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, इसका एक मात्रक और होता है, ध्यान रखना, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी इसका ऐसा ही मात्रक है। अब ये जो न्यूटन प्रति कूलम है, इससे न्यूटन तो क्या है, बल का मात्रक है, बल। तो न्यूटन को तो हम क्या लिख देंगे, जैसे F बराबर एम ए जो आपके पास होता है, इससे न्यूटन आ जाएगा कि एक न्यूटन जो होता है वो कितना होता है, ये होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो ये जो न्यूटन प्रति कूलम है आपके पास, ये ऊपर तो आपने लिख लिया किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, और कूलम का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड। ठीक है, कूलम का मात्रक जो है ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड। तो आगे क्या आएगा, देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर आ जाएगी -3, क्योंकि ये यहाँ पे एक है, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो -3, और ये एम्पियर हो जाएगा -1। तो क्या आ जाएगा, ये MLTA, एम हो जाएगा 1, 1, -3, -1। ठीक है, ये आपके पास विद्युत क्षेत्रीय विमा आ गई। देखिए ये विमा M1 L1 T-3 A-1। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि अब ये धनावेश और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से होता है, वो एक बार देख लीजिए। ये देखिए, अगर केवल प्लस आवेश जो होगा, देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है इस पर ध्यान देना, अगर केवल प्लस आवेश होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कहाँ होगी, उससे आवेश से सदैव बाहर की तरफ होगी। ठीक है,
ये तीर के चिन्ह बाहर की तरफ आएंगे जब ये कैसा होगा, आवेश धनात्मक होगा। और यदि आवेश ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो ये विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता जो है इसकी दिशा सदैव कहाँ पे होगी, इसकी दिशा सदैव अंदर की तरफ होगी। ये तीर के चिन्ह अब कहाँ जाएंगे, ये अंदर की तरफ आएंगे इस तरह से। तो एक धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है सदैव, और ऋणावेश के कारण जो होती है वो कहाँ होती है, वो माइनस की तरफ, माइनस से जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अब बल की दिशा भी देख लीजिए। बल की दिशा भी हमने नीचे प्रदर्शित कर रखी है, ये देखिए यहाँ पर देखना आप, ये जो कर्सर मूव कर रहा है कि इसमें जो बल की दिशा दर्शा रखी है, ये प्लस आवेश है, ये रहा, ये प्लस आवेश है यहाँ पे। और प्लस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, देखो ये बाहर की तरफ है, तो बल की दिशा भी कहाँ है, बाहर की तरफ। लेकिन माइनस आवेश के कारण क्या है, माइनस आवेश के कारण ये बल की, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये रही। ठीक है, ये, और बल, ये जो देखो ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब बल की दिशा किधर हो जाएगी, ये जो क्यू नॉट आवेश है ये किधर जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों में बल की दिशा हो जाएगी। अब माइनस क्यू जो आवेश है इसके लिए क्या होता है कि एफ बराबर माइनस क्यू ही होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एफ और ई दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं ऋणात्मक आवेश के लिए। आगे है हमारे पास बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्रीय गणना। अब देखिए इसको हम डे 11 में चलते हैं हम अपने, और एक बार इसको हम देख लेते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है। तो देखिए बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ये एक आवेश है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पे, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया क्या, पी, और इस पी पर हमको विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आवेश ले लेंगे क्यू नॉट। हमने ये माना कि बिंदु जो पी है इस पर एक आवेश आपने ले लिया क्या, क्यू नॉट ले लिया। यहाँ पे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है इस जगह पे। तो आगे हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करने के परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख लिया आपने। अब ये वाला जो प्लस आवेश है, ये वाला जो प्लस आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो ये तो हो जाएगी ई, ई की दिशा तो ये हो गई। और ये जो प्लस आवेश है इसके कारण ये जो क्यू नॉट आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, इस पर जो बल की दिशा होगी वो भी बाहर की तरफ होगी, एफ बराबर क्यू नॉट ई। ठीक है, ये भी बाहर की तरफ होगी। अब यहीं से आपके पास आएगा कि अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये Q और Q नोट के बीच में जो विद्युत बल है वो कितना लगता है। यहाँ पे हम लिखते हैं Q तथा Q नोट के मध्य, एक बार देख लेना आप, नोट्स वगैरह तो हम लिख लेंगे। Q तथा Q नोट के मध्य विद्युत बल, विद्युत बल। अब विद्युत बल क्या होगा, जो वही जो कूलॉम के नियम से ज्ञात करते हैं, F बराबर K Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास विद्युत बल हो गया। अब सूत्र आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का देखिए ये सूत्र है आपके पास, या फिर आप देखो विद्युत क्षेत्र में बल, यहाँ पे हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू नॉट पर बल, ये कितना हो जाएगा आपके पास, एफ बराबर क्यू नॉट ई, ये आ जाएगा। समीकरण नंबर ये 2 हो गया, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये समीकरण 1 जो है ये भी एफ के बराबर है, और समीकरण 2 जो है ये भी एफ के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, 1 व 2 की तुलना से 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। अब जब 1 और 2 की आप तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए क्यू नॉट ई, ये तो आपने यहाँ से ले लिया, यहाँ से, और क्यू नॉट ई बराबर समीकरण 1 से क्या आ जाएगा आपके पास, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, और ई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर। अब इसका सदिश रूप भी देख लेते हैं। देखो ये विद्युत क्षेत्र ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कैप। ठीक है, ये इसका सदिश रूप हो गया। और सदिश को इसको मॉड के रूप में भी लिख सकते हो आप, और केवल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, मैंने बताया था प्लस से लेके ये माइनस की तरफ होती है। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, अगर प्लस क्यू के स्थान पे
हम यहाँ इस जगह पे माइनस क्यू ले लेते, तो माइनस क्यू लेते तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी आ जाएगी, के क्यू बटे ये वेक्टर आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ये माइनस के आर कैप आएंगे, और ये वाला जो माइनस चिन्ह है यहाँ पे, ये वाला जो माइनस चिन्ह है ये कहाँ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन ये वेक्टर आर का मॉड और इसका स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा आर कैप। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आपके पास आ गया। तो प्लस आवेश जब होगा तो उसके कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रही सदिश रूप में, और जब माइनस आवेश होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये समीकरण नंबर 3 से आएगी। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, ये लीजिए। ठीक है, अब इसको नोट्स जब आपको लिखने हैं तो ये आइए, अब हम नोट्स पर चलते हैं अपने। यहाँ पर आप इसके नोट्स लिख सकते हैं, वीडियो को एक बार आप पॉज कर देना, और ये इसके नोट्स हैं आपके पास। ठीक है, ये नीचे तक है, ये है यहाँ तक। इसमें माइनस क्यू आवेश के लिए इसमें बच्चों ने लिखा नहीं है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस क्यू आवेश ये आप ले ऐसे लिख लेना, माइनस क्यू आवेश लेने पर, माइनस क्यू आवेश लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, सदिश ई बराबर के क्यू अपॉन मॉड वेक्टर आर स्क्वायर, और ये आएगा आर कैप, ये माइनस का आएगा। ठीक है, और इसी को बराबर आप लिख लेना कि ई वेक्टर ई बराबर माइनस के क्यू अपॉन वेक्टर आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, आर कैप। ठीक है, इस तरह से ऋणात्मक आवेश के लिए आ जाएगा, इसको आप लिख लेना समीकरण नंबर 6। और कुछ ग्राफ हैं, देखिए वो ग्राफ जो है वो हमने कहाँ बनाए हैं, ये अगले पेज पर बना रखे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या है, आपको करना क्या है कि वीडियो को पॉज कर लेना, और पॉज करने के बाद में आप ये पूरा लिख लीजिए यहाँ तक, और ये ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इस जगह तक ये ग्राफ तक नोट कर लेना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और फिर आएगा काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारा क्या है कि ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, उसको कमेंट कीजिए, और अगर कोई वीडियो में कमी रह गई है, नोट्स में कुछ कमी रह गई है तो वो भी आप बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।